अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर नीट और जेडब्ल्यू में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज अ टाइप ऑफ मोशन that takes place when we project an object near the surface of earth and it is allowed to move under the action of gravity alone. Okay, so for example हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, यानी कि फेंकेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट O with initial velocity u. Okay, u जो है it is the initial velocity and theta is the angle of projection, यानी कि उसका जो एंगल है with the horizontal direction that is theta. Okay, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो वी कैन रिजॉल्व दिस u इन टू कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन that is along x direction, okay, along the line OB, and another that is perpendicular to it, that is in the y direction. तो इस u को हम रिजॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा along the x direction, जिसको हम नाम देंगे ux, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा in the y direction जो होगा uy. ओके, तो ये ux बेसिकली किसके बराबर होगा अगर हम बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे. सो वी हैव टू रिजॉल्व दिस u, ओके, व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन OB. So from the basics of vectors we can write this ux, it is equal to u cos theta. It is equal to u cos theta. तो हमारा जो component of velocity है in the x direction, in the horizontal direction, that is u cos theta, and uy जो है uy that is perpendicular to it, और हम कहेंगे in vertical direction that is u sin theta. ओके, अब इस u को हमने ब्रेक किया, इसको हमने स्प्लिट किया इन टू कंपोनेंट्स ux एंड uy. ux along horizontal direction which is u cos theta, which is responsible for the horizontal motion of this projectile. Okay, and uy जो कि vertical direction में है, ये responsible है इसको ऊपर लेने के लिए. Okay, so net resultant जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, because it is under the action of now two velocities ux and uy. Okay, अब प्रोजेक्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि आपको याद रखना है, दैट देयर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन. आई विल राइट दीस थिंग्स हियर. ओके, ux जो आपको याद रखना है, ux बराबर होता है u cos थीटा, और uy जो होता है वो बराबर है u sin थीटा. इसके साथ एक और चीज आप याद रखेंगे which is very important, okay, that there is no accelerating force along x direction. x direction में कोई भी, horizontal direction में कोई भी accelerating force नहीं है. सो हम ये कह सकते हैं there is no accelerating force along the x direction. हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि acceleration along the x direction is always zero. Okay, acceleration along the x direction is zero in this case, and in y direction में since ये हाइट पे है, सो अर्थ बिकॉज ऑफ इट इज ग्रेविटी, सो अर्थ विल अट्रैक्ट दिस प्रोजेक्टाइल टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ओके, डाउनवर्ड्स. सो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So ay is equal to minus times g, where g is acceleration due to gravity. Why minus times? Because it is acting vertically downwards. Okay, so these are the important things that you have to remember while solving some questions based on this projectile motion. ओके, अब हमें कुछ इक्वेशंस को डिस्कस करना है यहाँ पे. बेसिकली आज जब उनको डिराइव नहीं करेंगे, ओके, हम वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दोस इक्वेशंस. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. नंबर फर्स्ट इक्वेशन of trajectory. Equation of trajectory. Now what is this equation of trajectory? Basically this equation it gives us the nature, shape of this path followed by this projectile. Okay, so वो क्या relation है, वो होता है y equal to x tan theta minus 1 by 2, that is 1/2 of g is the acceleration due to gravity, x square divided by
u square cos square theta. Okay, this is the equation. Y equal to x tan theta minus 1/2 of gx square divided by u square cos square theta. Here y is the y coordinate. ये किसी भी समय पे y और x में रिलेशन होती है. बेसिकली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x. This is y coordinate, this is x coordinate. So what is the relation? Y equal to x tan theta minus 1/2 of gx square by u square cos square theta. तो ये जो इक्वेशन है, this is equation of parabola. This is equation of parabola. तो हम ये कह सकते हैं कि जो path followed by a projectile है, that is parabola. That is, you have to remember this thing. Or the trajectory, the shape of the path. Okay, that is parabola. Okay. This is the equation of trajectory. Number second हम लिखेंगे. Then we have time of flight. Now what is time of flight? Time of flight is that time during which a projectile remains in flight. It remains in flight. यानी कि कितनी देर एयर में रहेगा, उसको हम कहते हैं time of flight. So this is your uy. Okay, number second is time of flight. Okay, this time of flight, it is represented by capital T. और इसकी जो इक्वेशन है, it is 2u sin theta. 2u sin theta by g. This is the equation of time of flight. T equal to 2u sin theta by g. अब यहां पे देखिए, मैंने आपको कहा था कि ux जो होता है, it is u cos theta and uy is equal to u sin theta. Now we can write this u sin theta is equal to uy. So we can also write this time of flight, it is equal to 2uy divided by g. What is uy? It is the vertical component of velocity. T is equal to 2uy divided by g. This is equation of time of flight, or 2u sin theta by g. Number third, then we have maximum height. यानी कि जब हम एक when we project a projectile from the surface of earth, so at some time it will reach its maximum height. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने इसको O से थ्रू O पे प्रोजेक्ट किया है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगा, कहाँ पे A पे. तो A point OA जो है, it is at maximum height from the horizontal direction. Okay, from the ground surface ये सबसे हाइट पे है. So इसको हम कहते हैं maximum height. So number 3 is maximum height. Maximum height. अब यहां देखिए, तो मैक्सिमम हाइट की जो इक्वेशन है, h max, we will write it as h max. So h max बराबर होता है u square sin square theta by 2g. Okay, u square sin square theta by 2g. So again यहाँ पे u sin theta आ रहा है, so we can write it as it is also equal to uy. It is basically uy square whole square divided by 2g. Okay, u square sin square theta by 2g. You can also write it as uy whole square divided by 2g. This is maximum height. Okay, now we have one more important equation, that is basically अगर आप if you can remember it in terms of these values in terms of ux and uy, that will be more easy. Okay, u square sin square theta के बदले अगर आप सिंपली uy याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए. इसके बाद आता है हमारे पास horizontal range. Number 4, this is horizontal range. Now what is the horizontal range? सबसे पहले horizontal range क्या चीज है? It is the maximum displacement in horizontal direction. Maximum displacement in horizontal direction. इसको हम कहते हैं horizontal range, which is represented by R. यानी कि O से
O से B तक, B is the point where this projectile again strikes to the surface of earth. Okay, so O से B तक जो distance आएगी that is our horizontal range. और इसके लिए जो फॉर्मूला है it is twice u square sin theta cos theta by g. Okay, twice u square sin theta cos theta, but we can also write it as it is equal to twice u sin theta, ऐसे आप लिख सकते हो u sin theta, फिर आप लिख सकते हो u cos theta और डिवाइड में लिख सकते हो आप g. ऐसा मैंने क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और बराबर twice. Now what is u sin theta? It is, what is u cos theta? It is ux, यानी component of velocity in x direction. What is u sin theta? It is uy, component of velocity in y direction, and divided by g. Okay, twice ux uy divided by g. Okay, अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. Okay, this is the r is equal to u square sin theta cos theta by g. We can write it like this. यहाँ पे हम ये g है, तो we can write it like this. आप देखो यहाँ पे twice sin theta cos theta, आपको पता होगा twice sin theta cos theta बराबर होता है sin 2 theta. So we can write it like this. It is u square sin 2 theta divided by g. रेंज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, r बराबर u square sin 2 theta divided by g. We can express these equations in different ways. Okay, r बराबर u square twice sin theta cos theta is sin 2 theta divided by g. So this is the equation of range. Okay, अब ये रेंज जो है if we keep this u initial velocity constant, now this range depends upon the value of theta. It depends upon value of theta. So we have to find that value of angle for which the range of projectile is maximum. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे r बराबर u square sin 2 theta by g, तो range will be maximum if sin 2 theta. तो हम लिखेंगे range, सीधे हम लिखते हैं r will be maximum, r will be maximum if sin 2 theta is maximum. If sin 2 theta is maximum, what is the maximum value of sin theta? That is 1. sin theta का maximum value क्या होता है? 1. और sin का कौन सा value 1 के बराबर है? We can also write it like this. sin 2 theta is equal to sin 90 degree. Okay, sin 2 theta is equal to sin 90 degree. तो यहां से अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जो थीटा का जो हमें वैल्यू मिलता है that is 45 degree. So this is very important. Okay, at an angle of 45 degree, the horizontal range of projectile is maximum. हम किस वैल्यू पे, किस एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे so that हमें इसका मैक्सिमम रेंज मिलेगा, that is when it is projected at an angle of 45 डिग्री. तो इस तरह से हमने ये 3-4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है हमने डिस्कस की. नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दैट इज x tan थीटा माइनस 1 ऑफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. नंबर सेकंड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस किया 2u sin थीटा बाय g. देन वी डिस्कस दिस height, maximum height, that is u square sin square theta by 2g. और इसके बाद हमने horizontal range को भी डिस्कस किया. Okay, that is 2u square sin theta cos theta by g. Okay, now we will discuss some important numericals related to these equations. Okay, तो हमारे पास हम पहले एक डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के साथ जो रिलेट करती है, दैट इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वेशन y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x square. This is the equation of trajectory of a projectile, and we are supposed to calculate the angle of projection and initial velocity. ये हमें कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन इस तरह से कि
If equation of trajectory of a projectile is given by this equation, y is equal to root 3x minus 2x square, then find angle of projection and initial velocity. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, इस थीटा से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड नंबर सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u. ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी, दैट इज हमें क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 ऑफ 1/2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो हमने जो गिवन इक्वेशन है, हमें जो क्वेश्चन में थी, उसको हमने कंपेयर किया विद दिस इक्वेशन. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x है दैट इज √3, और यहां पे जो x के साथ कोएफिशिएंट है दैट इज द tan थीटा. सो वी कैन राइट फॉर इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी हैव √3. तो हमें यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट tan थीटा इट इज इक्वल टू √3. मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √3. इसका मतलब क्या हुआ, tan का कौन सा वैल्यू √3 के बराबर होता है, ऑब्वियसली इट इज 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री. यू विल राइट दिस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है दैट इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट इज द नंबर सेकंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी u. ओके, सो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने x को कंपेयर किया किसके साथ, tan थीटा के साथ. अब दूसरा जो टर्म हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म जो है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट इज द 2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये चीज है कौन सी, g2 डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब हम नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u. ओके, now look here, so now we will compare हमें है, we will write g x square divided by 2 u square cos square theta, it is equal to 2. it is equal to 2 because वहां पे भी नेगेटिव था तो माइनस ना माइनस हमने नहीं लिया, तो यहाँ पे सीधा इसका जो वैल्यू है वो 2 लिया हमने. ओके, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2. ओके, सॉरी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और हम x स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं. ओके, अब हमें यहां से इसका वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u. सो वी कैन राइट देन u स्क्वायर को अगर हम यहां लेंगे तो वी कैन राइट u स्क्वायर इज इक्वल टू g divided by, now 2 into 2 is 4, then cos square theta. Okay, u square is equal to यहाँ पे g divided by 4 u square cos square theta. तो अभी हमने देखा जो वैल्यू ऑफ थीटा हमें जो मिला, थीटा का जो वैल्यू हमें मिला था वो 60 डिग्री है, और cos 60 जो होता है हमारे पास cos 60 डिग्री इट इज 1/2. So then what will be the value of cos square theta in that case? So cos square theta will be equal to 1/4. So we can write then u square is equal to g divided by 4 into 1/4. 4 और 4 कैंसिल होगा तो u square किसके बराबर आएगा, g के. u square will be equal to g. Now what is the g? g is the acceleration due to gravity. Okay, तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए we will take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हम लिख सकते हैं then u is equal to, तो g का वैल्यू क्या लेंगे हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी u जो आ गई दैट इज √10 मीटर पर सेकंड. ओके, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज √10 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें क्वेश्चन में जो थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना था वो हमें आया 60 डिग्री, और u का जो वैल्यू आया दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी इट इज वेलोसिटी इट इज 10 मीटर पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच horizontal range is equal to maximum. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
हमें क्वेश्चन जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि हमें वो ढूंढना है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच या एट विच horizontal range, that is R, horizontal range is equal to maximum height, H max. कोई वैल्यू ऑफ एंगल ऐसा होगा जिसपे हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज और दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट. ओके, अब यहां देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहले हम इनकी इक्वेशंस लिखेंगे. हमें पता है कि H max किसके बराबर है? वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H max? इट इज u square sin square theta by 2g. This is the value of H max. u square sin square theta by 2g. और हमें यह भी पता है कि r का जो वैल्यू का रेंज का, it is twice u square sin theta cos theta divided by g. Okay, H max u square sin square theta by 2g और जो होता है रेंज, इट इज 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g. क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वो वैल्यू ऑफ थीटा जिसपे क्या होगा, दिस हॉरिजॉन्टल रेंज एट ऑन H max मैक्सिमम हाइट, ये दो बराबर होंगे. तो हम इनको क्या लिखेंगे? सो H max की ये इक्वेशन है और की ये इक्वेशन है. सो वी विल राइट, अगर हम पुट करते हैं कि H max इज इक्वल टू R, रेंज के बराबर है. H max किससे बराबर है? रेंज. तो इससे हमें क्या पता चलता है? So we will equate these two equations. So we can write u square sin square theta by 2g is equal to twice u square sin theta cos theta by g. Okay, so यहां से हम u square और u square कैंसिल हो सकता है, g and g. Okay, साइन का स्क्वायर यहां से और यहां से साइन थीटा. अब वहां पे क्या बचा? इधर से खाली क्या बचा? ओनली वी कैन राइट दिस लाइक, इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे कि साइन थीटा यहां से लेंगे और यहां से ये कॉस थीटा डिवाइड करेंगे. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां 2 और ये 2, इस 2 को इधर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 4. नाउ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? So sin theta by cos theta is equal to 4. Now sin theta by cos theta means tan theta. इसका मतलब क्या हो गया कि tan theta is equal to 4. Now when tan theta is equal to 4, so we can write theta is equal to tan inverse 4. Theta is equal to tan inverse 4. This is the answer. So add an angle theta equal to tan inverse 4. Horizontal range is equal to maximum height. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, that find the value of angle of projection for at which horizontal range is equal to maximum height. Theta is equal to tan inverse 4. Okay, अब एक और चीज इससे हम करेंगे कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज यानी कि R max एंड मैक्सिमम हाइट. ओके, अब यहां देखिए, अभी हमने देखा कि R max जो होगा, मैक्सिमम रेंज जो होता है, वो किस एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे. किस एंगल पे? 45 पे. और व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका जो वैल्यू होता है इट इज u स्क्वायर बाई जी. इट इज u स्क्वायर बाई जी. और किस एंगल पे है? एक बार लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उस समय हमें उसका मैक्सिमम रेंज मिलेगा. क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेंज. अब दूसरी जो चीज है, हमने जो हाइट की इक्वेशन देखी थी, हाइट की इक्वेशन, वेरी गुड. हाइट की इक्वेशन क्या थी?
हाइट की इक्वेशन हमारे पास थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, बट यहां पे हमें हाइट का मैक्सिमम होगी व्हेन एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, जब हम उसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड्स भेजेंगे, when we project it vertically upwards, so वो हम भेजेंगे ना, उसके लिए फिर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि हाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल की उस समय मैक्सिमम होगी ओके, जब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा 90, बिकॉज साइन 90 इज 1। ओके, तो एच मैक्स का फिर वैल्यू क्या मिलेगा, ऑब्वियसली व्हेन दिस साइन स्क्वायर व्हेन साइन 90 इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। सो एच मैक्स विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई एच मैक्स विल बी इक्वल टू, इन दैट केस मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। Maximum range is u square by g and maximum height is u square by 2g. Now we have to find the relation between these two, maximum range and maximum height. Okay, so अगर हम relation ढूंढेंगे, so we can write r max divided by h max, it is equal to, तो यहां से आपको u square by g है, whole divide करना है u square by 2g, so finally we will get, हम ऐसे लिखता हूं u square by g होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर बाय 2g। तो यहां पे u स्क्वायर कैंसिल होगा, g और g कैंसिल होगा, तो फाइनली वी विल गेट 2। ओके, सो r मैक्स बाय h मैक्स इज इक्वल टू 2। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो मैक्सिमम रेंज है इट इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 2 times max, this is the relation, but remember one thing, रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा 45 डिग्री पे, हाइट कहां पे मैक्सिमम होगी एक प्रोजेक्टाइल की, वो होगी व्हेन इट इज एट प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंड दिस इज द रिलेशन, इन दैट केस मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। इस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, लाइक नीट एंड जेडब्ल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, क्वेश्चन है क्या हमारे पास, क्वेश्चन है यू कैन राइट दैट इफ अ मैन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक आदमी है, ए मैन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ, ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, then at what distance he can throw the ball in the horizontal direction. Okay, so in that case आपको ये पता, एक आदमी है, he can throw a ball up to a maximum height of 10 मीटर, तो हमें बताना है फिर वही आदमी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस बॉल को कितना दूर फेंक सकता है। ओके, सो ऑब्वियसली इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम होता है, रेंज जो होता है, इट इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जो फेंक पाएगा दैट इज r इक्वल टू ट्वाइस जो हाइट, जिस हाइट पे इसने फेंका है it is 2 into 10, so horizontal direction में जो जाएगा it is equal to 20 meter. So that person that can throw this ball up to a maximum distance in the horizontal direction equal to 20 meter. Okay, इस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आया था एक साल, दैट इज द ग्रॉस होपर दैट जंप्स अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ लाइक 1.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जा सकता है। ओके, सो इन दैट उस केस में भी आपको यही इक्वेशन यूज करनी है। ओके, अभी एक और चीज यहां देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि रेंज और बट हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, अब एक और चीज,
अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यहां पे थोड़ा डिफरेंट केस है। प्रोजेक्टाइल, ये आपको याद रखना होगा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये पहले से दिया गया क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, यानी कि इसको हम प्रोजेक्ट करते किसके लिए? मैक्सिमम रेंज के लिए, पहले से मेंशन है मैक्सिमम रेंज। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, देन इन दैट केस व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट? उस केस में मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगी? सो ऑब्वियसली अगर थीटा 45 डिग्री है तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज क्या होता है? आर मैक्स। ओके, इट इज यू स्क्वायर बाई जी, ये हमने देखा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ओके, इट इज द मैक्सिमम रेंज। बट इसी एंगल पे व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट? हाइट की जो हमने इक्वेशन देखी होती है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो होती है किसी भी एंगल थीटा पे, वो बराबर होता है यू स्क्वायर, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके, बाई 2g। ओके, डिवाइडेड बाई 2g, u square sin square theta divided. This is the equation. This is the basically height attained by a projectile at any theta. Okay. अगर हम थीटा को 45 डिग्री रखेंगे, now when theta is equal to 45 डिग्री, sin 45 is equal to 1 by root 2. इसका मतलब है sin square 45 क्या मिलेगा? sin square 45 यहां स्क्वायरिंग हो जाएगी, so it is equal to 1 by 2. It is equal to, now this sin square theta will be equal to 1 by 2, so we can write, then in that case we can write h max। लेकिन ये कब है? जब थीटा 45 होगा। h max it is equal to u square by 2g, पहले हम लिखेंगे u square by 2g हमने लिखा, और मल्टीप्लाई किया किसका वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हमें मिला? वो भी 1/2 हमें मिला था। ओके, वो है 1/2। सो वी कैन राइट इट इज यू स्क्वायर बाय 4g, इट इज यू स्क्वायर बाय 4g। अब यहां देखिए, when a projectile is projected at an angle of 45 degree, what is the maximum range? U square by g. And what is the maximum height in that case? That is u square by 4g. Now we have to find the relation between r max and h max at theta equal to 45 degree. So what will be that relation? अगर आप divide करोगे u square by g को with u square by 4g, so obviously relation will be, हमें मिलेगा कि maximum range in that case जो relation हमें मिलेगी that will be equal to obviously कि रेंज जो आपको आएगा r max, it is equal to 4 times h max। ये आपको याद रखना है। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा जनरल रिलेशन जो हमारे पास होती है बिटवीन दिस h max, r max and h max, that is r max is equal to twice h max, but there is a special case when angle of projection is 45 degree. In that case r max is equal to 4 times h max. For example, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि a projectile is thrown for maximum range, अगर ये मेंशन किया गया है तब इन दैट केस आप लिखोगे r max is equal to 4 times h max। बट जनरली अगर वो पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, आप लिखोगे मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 2 times मैक्सिमम हाइट। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम रेंज हैज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, then what will be its maximum range in that case? Then in that case maximum range will be 4 times 10, that is 40 meter। ओके, बट जनरली जो होता है अगर ये मेंशन नहीं किया गया मैक्सिमम रेंज या 45 डिग्री, इनमें से कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, देन यू हैव टू सिंपली राइट r max is equal to 2 times h max। ओके, now we will discuss one more thing, one more important thing, that is
यहाँ देखिए, इनफैक्ट दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस मैक्सिमम रेंज। तो अभी हमने देखा कि रेंज जो मैक्सिमम है, रेंज और विल बी मैक्सिमम और will be maximum if theta is equal to, or will be maximum if theta is equal to 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से ज्यादा होगा तो रेंज कम होगा। इफ इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 45 डिग्री, ओके, तो रेंज विल डिक्रीज। ऑल्सो इफ इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, सो रेंज विल अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, तो यहां पे एक क्वेश्चन है जो कि इसी के साथ रिलेट करता है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, वी हैव टू प्रोजेक्टाइल। यहां देखिए, यहां पे B एंड A, वी आर टू प्रोजेक्टाइल्स, A एंड B। A का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर B इट इज 49 डिग्री। मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर A इट इज 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर B इट इज 49 डिग्री। ओके, ए के लिए कितना एंगल है 42 डिग्री, बी के लिए कितना है 49 डिग्री। हमें बताना है, पहला ऑप्शन आपके पास कि रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी, एंड नंबर सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज रेंज ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए। तो दीज आर द टू ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला। रेंज ऑफ ए और ए ग्रेटर देन और बी और बी ग्रेटर देन और ए। वी हैव गिवन दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए इज 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी इज 49 डिग्री। बस इतना ही दिया गया। ओके, और इनकी दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है। ओके, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है u दैट इज सेम। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये पता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा 45 डिग्री पे। कब होगा 45 डिग्री। तो इनमें से कोई भी 45 डिग्री तो नहीं है। ओके, बट ज्यादा कौन सा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंस किसका कम है। किसके साथ डिफरेंस? 45 डिग्री के साथ। क्योंकि अगर दोनों 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन 45 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो रेंज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसी तरह अगर हम 45 डिग्री से नीचे आना स्टार्ट करेंगे तो अगेन रेंज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ओके, बट यहां पे अब देखिए, अगर हम देखेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल ए जो डिफरेंस है, ए के लिए जो डिफरेंस है वो कितनी है? देखो 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो कितने का डिफरेंस है? 3 डिग्री का। इसी तरह से बी प्रोजेक्टाइल के लिए डिफरेंस कितना है? अगर हम देखिए बी के लिए डिफरेंस, बी का कितना प्रोजेक्शन एंगल है 49, तो हम लिखेंगे 49 डिग्री माइनस, और इसका कितना है या कहां से इसको मेजर करेंगे 45 डिग्री से, सो दैट इज इक्वल टू 4 डिग्री। अब यहां पे देखिए किसके लिए डिफरेंस ज्यादा है, वो किसके लिए ज्यादा है? बी के लिए। तो बी का रेंज जो होगा वो कम होगा। A is more approaching, A is more towards, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है किसका? A का, वो ज्यादा क्लोज है किसके? 45 डिग्री। 45 पे मैक्सिमम हो जाएगा, ये इसके नजदीक है। A जो है A is 45, A के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू B। सो देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज ऑफ A is greater than range of B. Range of A is greater than range of B. So I think आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।